हाँ तो स्टूडेंट्स अब क्या करने वाले हैं। अनंत विस्तार के आवेशित चालक तार। इसके बाद अगला हेडिंग हम कर रहे थे अनंत विस्तार के आवेशित चालक तार। चालक तार के कारण किसी बिंदु पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। और बहुत ही आसान तरीके से होगा, ये देखना। क्या है? अनंत विस्तार का आवेशित चालक तार है। अनंत विस्तार मतलब अनंत लंबाई होगी उसकी। तो उसकी अनंत लंबाई है। तो मैं एक चालक तार ले लेता हूँ। ये सही से नहीं बना। ये क्या हो गया? थोड़ा सा। तो ये जो तार है, इसकी लंबाई क्या है? अनंत है। इस तार की लंबाई अनंत है, तो इसमें अपने पास क्या होगा? मान के चलो इसमें धारा प्रवाहित हो रही है आई। इसको बिल्कुल सीधा बनाना है तार। कैसे बनाना है? पूरा स्ट्रेट बनाना है। अब एम्पियर ने क्या कहा है कि एम्पियर क्या कहता है कि ये धारावाहिक चालक तार है। तो तुम मान के चलो कि तुम्हें पी बिंदु पर क्या चाहिए? चुंबकीय क्षेत्र। तो पी बिंदु पर तुम्हें एक लूप बनाना पड़ेगा जिसमें ये धारा वाही चालक तार घिर जाए। तो लूप कैसे बनेगा? लूप थोड़ा सा। क्या हो गया ये? तो लूप बनेगा अपने पास इस तरीके का बनेगा। इसमें से ये वृत्ताकार भाग होगा। एक सेकंड। तो इसमें क्या होगा? ये जो धारावाही चालक तार है, हमने मान लिया इस बिंदु पी है। तो पी बिंदु पर मुझे क्या चाहिए? चुंबकीय क्षेत्र का मान चाहिए। और इसकी तार से लंबाई क्या है? दूरी मैं मान लेता हूँ आर है। सिंपल है। तो एम्पियर ने बोला कि अगर कोई चालक तार है जिसमें धारा जा रही है, तो उसको घेरने वाला एक लूप बनाओ उस बिंदु पी से सिमेट्रिक ऐसे। तो ये लूप बना दिया। इस पर एक अल्पांश मानो। अल्पांश की दिशा किधर होगी? इधर। ये हो गई डीएल। अब ध्यान देना, अपने हाथ में इसको ऐसे करके, ये धारा है और ऐसे करके किधर दिशा हो जाएगी इसकी? अंदर की दिशा में। क्या आ जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा। अंगूठे को किधर करना है? ऊपर। धारा की दिशा में। तो इस पे अंदर की तरफ क्या आ जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा डेल। ये क्या आ गया? डीवी। डीवी क्या इसमें आ जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर। अब ध्यान देना, अंदर की तरफ ही डी है, ये वाला। ये रिंग जैसे बनी है, इसी की तरफ हमारे पास डीएल है और इसी की तरफ क्या है हमारे पास? बी वेक्टर। तो दोनों के बीच में कोण कितना आएगा? थीटा 0 डिग्री। तो ये जो वृत्तीय लूप बनाया है, कैसा लूप है? वृत्तीय लूप। कैसा लूप है? वृत्तीय लूप है। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इसको? वृत्तीय लूप। और देखना कितना आसान तरीके से होता है। पर अल्पांश व अल्पांश व अल्पांश डीएल व बी वेक्टर के मध्य कोण कितना बनेगा? थीटा 0 डिग्री होगा। क्यों होगा? ये दाएं हाथ के इस अंगूठे वाले नियम से देख लेना। ऊपर जा रहा है, ये अंदर है, और वो भी डीएल भी कैसे है? अंदर की तरफ है। होता है तार में आई धारा प्रवाह के कारण, एम्पियर के नियम से, एम्पियर नियम से। तो एम्पियर ने क्या बोला है? एम्पियर ने बोला है कि भाई अपने पास क्या होना चाहिए? इसका रेखीय समाकलन करना है बी वेक्टर का। किसके सापेक्ष? डीएल लंबाई सदिश के सापेक्ष। और उसका मान क्या आएगा? म्यू जीरो
समेशन आई। अब यहाँ पे ये धारा को मैं कैपिटल आई मान लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे डेल बी, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं डी बी डी एल कॉस थीटा, और इसको म्यू जीरो समेशन आई। कुल धारा कितनी हो जाएगी, आई। इस लूप के अंदर कितनी धारा है, लूप के अंदर धारा है आई। ये पूरी धारा कितनी है, आई जा रही है, तो इसका मान हो जाएगा कैपिटल आई। ठीक है। अब यहाँ पे थीटा कितना है, थीटा है अपने पास 0 डिग्री, इसलिए कॉस जीरो का मान, या फिर बाद में लिख देंगे, तो डी बी, डी बी नहीं बी डी, वो बी डी एल कॉस 0 डिग्री, और ये आ जाएगा अपने पास म्यू जीरो आई। यहाँ से हो जाएगा बी डी एल म्यू जीरो आई। क्यों, कॉस जीरो का मान कितना होता है, 1। यहाँ से बी कॉमन आ जाएगा, बी का मान बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा, डीएल, और ये म्यू जीरो आई। अब डीएल देखो, डीएल अपने पास क्या है, डीएल है अपने पास ये लंबाई सदिश, तो ये किस पे है, वृत्त की परिधि पे। तो समाकलन करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, इसकी परिधि के बराबर, तो ये कितनी होगी 2 पाई आर। तो यहाँ से अपने पास ये कितना आ जाएगा, इनटू में 2 पाई आर म्यू जीरो आई। इसका मतलब चूंकि ये समाकलन डीएल किसको व्यक्त कर रहा है, 2 पाई आर, वृत्त की परिधि। इसको क्या लिखेंगे, वृत्त की परिधि। तो यहाँ से बी का मान हम निकाल लेंगे, बी का मान आ गया म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई आर। है ना कितना आसान, ये आंसर हो गया। उसमें तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे मानो वैसे मानो, कितना आसान है, सीधा सीधा ही। ये एम्पियर का नियम लगाया, इसमें कोण देखा, कोण देख के बी को बाहर किया, और ये समाकलन में इसका मान रख के सीधा आ गया। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। अब इसका अगला डेरिवेशन है कि अपने पास क्या है, तार ना होके भी बेलनाकार ठोस चालक तार है। यहाँ पे तो सिंगल तार था, यहाँ पे कैसा तार था, सिंगल एक तार था, पतला तार था। और इसके बाद क्या है, अगला डेरिवेशन है, इसमें लिखिए अगला पॉइंट, और वो क्या है, दो तरीके से पूछा जा सकता है, सीधे, लंबे, ठोस, बेलनाकार तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। तो ये अथवा करके ऐसे भी पूछा जा सकता है, और एक बार आया भी है, शायद 2013 के पेपर में आया है, 2013, बहुत पुराने पेपर में, कि एक लंबा वृत्ताकार तार दिया था, वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट का तार, वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट का, जिसका जिसकी त्रिज्या क्या है, ए है, जिसकी त्रिज्या ए है, का विद्युत धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पे क्या दिया है, दोनों क्वेश्चन एक ही है। इसमें बोला है कि उसका अनुप्रस्थ काट कैसा है, वृत्ताकार। जब वृत्ताकार है तो एक बेलन टाइप का ही बनेगा। ये अनुप्रस्थ काट अगर बेलना वृत्ताकार है तो क्या बनेगा, बेलनाकार ही बनेगा। तो अब हम क्या करेंगे, तो ये त्रिज्या मान के कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आया भी था। तो ये अपने पास एक तार है, ये एक बेलनाकार तार है, और बेलनाकार तार है तो दिखना चाहिए कि बेलनाकार ही है।
इस प्रकार से तार है। ये इसकी मध्य से मैं मिला के ये बना दिया। इसकी त्रिज्या कितनी है? ए है। ये दे रखा है, इसको थोड़ा सा सही से लिख देते हैं। इसकी त्रिज्या है ए। अरे, इसकी त्रिज्या है ए। ठीक है। अब हमें चाहिए किसी बिंदु P पर। पहली कंडीशन हम मान के चल रहे हैं कि बिंदु कहाँ है? बाहर है, यहाँ पे है। तो फर्स्ट केस इसमें रहेगा जब R बिंदु त्रिज्या से ज्यादा हो। मतलब यहाँ से इसकी सीधी लंबाई कितनी है? R है। और ये इसका मान किससे ज्यादा है? बेलन की त्रिज्या से ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये कहाँ है? बेलन के बाहर है। बेलन के बाहर है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? मैं मान के चल रहा हूँ कि इसमें एक लूप बनाए हम एम्पियर के लिए। एम्पियर ने यही किया था, बस एक लूप बनाया था, जैसे अपने गाउस में लूप बनाया था। तो एक लूप बनेगा इस प्रकार से। ठीक है। अब होगा क्या? भाई बेलनाकार धारावाही चालक तार है, तो इससे धारा प्रवाहित तो हो रही थी। तो इससे धारा प्रवाह तो हम दिखानी होगी ना हमें। तो उसके लिए ये धारा प्रवाह हो रही है इसमें ऊपर की तरफ, इसमें ऐसे। धारा प्रवाह के लिए उत्तरदायी क्या होता है? क्षेत्रफल। जो भी धारा प्रवाहित होती है वो कहाँ से होती है? क्षेत्रफल या अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से होती है। कि इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तुम एक ही कलर से बना लेना। और कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? कुल धारा यहाँ पे कितनी प्रवाहित हो रही है? कुल धारा प्रवाहित हो रही है इसमें। कुल धारा हो रही है आई धारा। कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? आई। तो यहाँ पे अपने पास मिलेगा, इसको मैं लूप दे देता हूँ एक, लूप नंबर एक। और इसको क्या क्या नाम दे रहे हैं? एम्पियर लूप, क्योंकि ये एम्पियर के लिए हमने लूप बनाया है। तो अब लगाओ इसमें, देखो यहाँ पे मैं अल्पांश मानूंगा, उसकी दिशा इधर होगी, डीएल। अब वही हाथ वाले नियम से लगाना है ऐसे करके। तो इसकी दिशा किधर आ जाएगी? अंदर की तरफ आ जाएगी। तो अंदर की तरफ क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो उसको क्रॉस बना देंगे, बी वेक्टर। तो यहाँ पे लिखेंगे लूप एक में एम्पियर नियम से, एम्पियर नियम से क्या हो जाएगा? समाकलन बी डीएल वेक्टर इक्वल टू मी जीरो समेसन आई। समेसन आई कौन सी है? इस लूप के अंदर जितनी भी धाराएं हैं। और तो इसमें हो जाएगा अपने पास बी बी डीएल कॉस थीटा म्यू जीरो समेसन आई कितना है? आई। और समेसन आई क्यों आया आई? क्योंकि लूप के अंदर सारी धाराएं आ गई। यहाँ पे बी, यहाँ पे थीटा कितना है? थीटा है अपने पास, कितना है? थीटा बराबर है अपने पास 0 डिग्री। इसलिए बी डीएल कॉस जीरो आ जाएगा। और म्यू जीरो आई। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि कॉस जीरो का मान कितना होता है? 1 होता है। तो इसको हम म्यू जीरो आई, और यहाँ पे बी बाहर आ गया। सेम वही काम कर रहे हैं बार बार। म्यू जीरो आई, और ये क्या हो जाएगा? बी इंटू 2 पाई आर। उस आर लूप की त्रिज्या हो जाएगी। ये क्या है? डीएल उस लूप पे है। किस पे है ये? इस लूप पर है। इस लूप पर, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी, इस लूप पर है तो इसकी फर्दी। और ये कितनी होगी? 2 पाई आर हो जाएगी इसकी। तो यहाँ पे मैंने रख दिया, इसका मान रख दिया 2 पाई आर। तो बी का मान मुझे निकालना था, तो म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई आर किसके बराबर आया? ये उसी चालक तार के जैसे आ गया बाहर। तो और बी कहाँ पे निकाला है? आउट, बाहर। इस कंडीशन में कहाँ है? बाहर। आर का मान कैसा है? ग्रेटर देन ए है।
अब इसमें हमें क्या मिला? इसमें हमें मिला कि बी आउट का मान किसके समानुपाती है? 1/r के। ये भी निष्कर्ष निकला है। बाहर किस पर निर्भर कर रहा है? 1/r व्युत्क्रमानुपाती है। यानी कि जैसे जैसे हम बेलन, ठोस बेलन है, उसकी त्रिज्या से बाहर जाएंगे तो इसका मान घट जाएगा। 1/r से घटेगा मतलब व्युत्क्रमानुपाती होगा। अब इसकी सेकंड कंडीशन क्या है? कि जब r का मान a के बराबर हो, इसका मतलब बेलन की सतह हो जाएगी, बेलन की सतह पर। तो इसमें क्या होगा? इस ऊपर वाले समीकरण को एक मान लें, इसमें r की जगह क्या रख दें? अतः समीकरण एक में r बराबर क्या रख देते हैं? a रखने पर कहाँ पे आ जाएगा? सतह। तो b आउट हो जाएगा अपने पास μ0 I अपॉन 2 पाई a। आउट नहीं आएगा इसमें, आउट की जगह कहाँ जाएगा? सरफेस। सरफेस। तो ये अपने पास आ गया सतह। और ये क्या है? इसमें कोई भी मान परिवर्तन नहीं हो रहा क्योंकि सब फिक्स है। μ0 I 2 पाई और a से दोनों तीनों क्या है? सभी फिक्स हैं। तो यहाँ पे अपने पास ये मिल गया। अब थर्ड वाली कंडीशन है और वो इम्पोर्टेंट भी है इसमें। इसको समीकरण नंबर 2 दे के चलते हैं। थर्ड वाली है कि तार के अंदर r <a। इसका मतलब क्या हो गया? ठोस वेलन के अंदर। तो ठोस वेलन के अंदर क्या हो जाएगा? हम क्या करते हैं, इसको चित्र बनाते हैं दोबारा से। ये अपने पास बेलनाकार वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट है और ये इसमें वृत्तीय भाग है नीचे का। अब देखो, ये इसका मुख्य अक्ष है और इसकी त्रिज्या क्या है? a है। अब हमारे द्वारा पूछा गया बेलन के अंदर तो कोई बिंदु यहाँ पे P होगा। अब इस जगह पे हमें क्या बनाना है? एम्पियर का लूप बनाना है। तो ये बनेगा। इसके अंदर ही धारा चाहिए हमें। इसके अंदर धारा चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसके अंदर धारा चाहिए तो हमें इसी के अंदर जो जितनी धारा आ रही है उसका मान ज्ञात करना पड़ेगा। इसके अंदर जितनी धाराएं आ रही है ना, वो ही मान ज्ञात करना पड़ेगा। या फिर सिंपल ऐसा करें, ऐसा करते हैं, इसको डॉटेड लाइन से दिखा देते हैं कि ऐसा ऐसा दिखा दो। ये भी अपना एक अलग तरीका हो जाएगा। इसमें अब धारा जो प्रवाहित हो रही है उसको आई डैश मान लेते हैं। कितनी धारा है? आई डैश। और कुल धारा क्या है? कुल धारा कितनी थी? कुल धारा थी अपने पास आई। मान के चल रहे हैं कि इसके अंदर से, इस लूप के अंदर से, इस लूप के अंदर से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? आई डैश धारा प्रवाहित हो रही है। तो इस चित्र को ऐसे ही बना लेना हल्का सा डॉटेड में करके पूरा, यहाँ पे और नीचे भी डॉटेड वाला वृत्त। ठीक है। तो इसको लूप दे देते हैं हम 2। इसको लूप कितना दे दें? लूप नंबर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे लूप 2 के लिए एम्पियर नियम। एम्पियर नियम से क्या होगा? वही लिखना है। बी डी एल कॉस थीटा लिख दूं मैं, और यहाँ पे μ0 समेसन आई। अब देखो, थीटा का मान तो वही होगा, थीटा वही 0 होगा क्योंकि इधर भी लंबवत होगा। तो बी डी एल कॉस 0 डिग्री μ0 धारा समेसन आई का मान कितना होगा लूप में? आई डैश मान लेते हैं कि भाई इसके अंदर से धारा कितनी जा रही है? आई डैश। इस लूप के अंदर इस क्षेत्रफल से कितनी जा रही है? आई डैश। और कुल धारा कितनी है अपने पास? आई। तो मैं इसमें मान रख दूंगा आई डैश। इसको हल कर दो, बी बाहर आ जाएगा, अंदर डीएल बचेगा और cos 0 का मान 1 हो जाएगा। और यहाँ से बी बराबर μ0 आई, और इसमें मान रख देते हैं उसका पहले
तो यहाँ पे बी मल्टीप्लाई ये कितना हो जाएगा, 2 पाई आर, उसकी त्रिज्या प्रति हो जाएगी म्यू जीरो आई डैश। तो बी का मान आ गया, बी बराबर म्यू जीरो आई डैश अपॉन 2 पाई आर। ठीक है। अब आई डैश का मान निकालना है हमें, ये धारा निकालनी है। कैसे निकालें? क्योंकि क्या होगा देखो, पाई ए स्क्वायर जब क्षेत्रफल था तो कितनी धारा प्रवाहित हो रही थी, तो प्रवाहित धारा थी अपने पास आई। तो यहाँ पे लिख देंगे पाई ए स्क्वायर क्षेत्रफल से। कैसे निकालिए देखो, ये दे रखा था कि जब ये क्षेत्रफल क्या है, पाई ए स्क्वायर, क्यों इसकी त्रिज्या कितनी है, ए, तो इसका मतलब इसका क्षेत्रफल कितना था, पाई ए स्क्वायर, इससे कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, आई, टोटल धारा थी इसमें से आई, और इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इसका क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर। क्यों, आर त्रिज्या है, इसलिए एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा कितनी हो जाएगी, आई बटे पाई ए स्क्वायर। और अपने पास कितनी चाहिए, पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा कितनी हो जाएगी, वो मान आएगा आई डैश, और इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगी आई अपॉन पाई ए स्क्वायर इंटू में पाई आर स्क्वायर। तो पाई से पाई कट गया, तो ये अपने पास आई मिल गई यहाँ पे। तो आई डैश कितनी आई है, आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब इसका मान कहाँ रख दें, इसका मान रख देते हैं इस समीकरण में। इसको समीकरण दो की जगह तीन दे देते हैं, समीकरण नंबर तीन। तो समीकरण तीन से क्या हो जाएगा, बी बराबर म्यू जीरो आई आई डैश, तो आई डैश का मान क्या है, आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और यहाँ पे 2 पाई आर है। ठीक है। क्या होगा, आर से एक घात कटेगी, तो इसका मान आ जाएगा म्यू जीरो आई आर अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर। तो ये मिल गया हमें वी इन अंदर। ठीक है, इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आर का मान त्रिज्या से कम होगा, ये कंडीशन है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि बी इन का मान किसके समानुपाती है, आर। यहाँ पे किसके समानुपाती आ रहा है, आर के। कारण क्या है, ये सब नियतांक है, केवल आर के समानुपाती। और वहां पे क्या था, स्टार्टिंग वाले केस में व्युत्क्रमानुपाती था, नीचे था, तो 1/r। अब इसका हम क्या करें, दूरी के साथ परिवर्तन ग्राफ भी लिख लेते हैं। यहाँ पे ठोस बेलन के अक्ष से दूरी के साथ चुंबकीय क्षेत्र, दूरी के साथ चुंबकीय क्षेत्र का ग्राफ क्या रहेगा, देखो अपने पास एक अक्ष पे क्या ले लेते हैं, चुंबकीय क्षेत्र, और एक पर दूरी। यहाँ पे हम दूरी ले रहे हैं, वो क्या है, केंद्र से, यहाँ पे बिल्कुल सेंटर है, और यहाँ पे इधर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है ऊपर की दिशा में। अब स्टार्टिंग में तो क्या है, और इसकी त्रिज्या मान लेते हैं ए है, ये त्रिज्या है ए। स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, देखो अंदर कैसा है, अंदर तो चुंबकीय क्षेत्र क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, नहीं, अंदर के अंदर, अंदर बाद में निकाला है ना, ये रहा अंदर कैसा है, समानुपाती। तो इसका मतलब जहां तक त्रिज्या है उसके तो समानुपाती चलेगा ये। तो यहाँ तक वृत्त की त्रिज्या थी, तो त्रिज्या तक समानुपाती है, यानी कि बी इन समानुपाती किसके है, आर के।
और फिर क्या हो रहा है 1/r के व्युत्क्रमानुपाती, तो ये गिर जाएगा इस प्रकार से। इसको थोड़ा सा सही बनाना है ऐसे व्युत्क्रमानुपाती जैसे। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा वृत्त का, ये कौन सा है, ये वाला पॉइंट, ये वृत्त का सतह है। और इसका मान कितना आया था, इसका मान था ये πi/2 तो इस प्रकार से हम ये ग्राफ बना सकते हैं। ये हमें ग्राफ बनाना होता है। यहाँ पे r की वैल्यू 0 है और ये r इधर बढ़ रही है। और ये वाला क्या है, b सरफेस है, सतह है। इस पे मान क्या है, μ0I/2 तो ये प्रैक्टिस करिए, याद करिए, थोड़ा सा इसको करिए। और सरल टॉपिक है, समझ लिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।